चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। एक बार फिर हेमंत सोरेन बनेंगे झारखंड के सीएम। हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से शपथ ग्रहण के लिए समय मांगा। जेएमएम और कांग्रेस पर असम सीएम का निशाना। आदिवासी नेता को सीएम पद से हटाया, जनता देगी इसका जवाब। सीएम योगी ने हाथरस हादसे को साजिश जैसा बताया। कहा लोग मरते रहे और सेवादार भाग गए। साजिश की आशंका के बीच सीएम योगी ने हाथरस हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी जांच। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दिया जवाब। कहा कुछ लोगों की फितरत, दुखद हादसों में भी राजनीति ढूंढना। हाथरस में ग्राउंड जीरो का सीएम योगी ने लिया जायजा। अफसरों के साथ की मीटिंग, अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। हाथरस हादसे पर कथावाचक सूरजपाल उर्फ नारायण साकार का बयान आया सामने। कहा मैं घटना से पहले निकल चुका था, कुछ असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई। हादसे के बाद से ही कथावाचक सूरजपाल फरार। पुलिस ने बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज समेत 8 जगहों पर की तपिश। कथावाचक सूरजपाल के ट्रस्ट ने हादसे से पल्ला झाड़ा। कहा जो भगदड़ में मारे गए वो अपनी मौत के खुद जिम्मेदार। पुलिस ने हादसे के बाद कसा शिकंजा, बाबा के आश्रम और जमीनों की जांच शुरू की। साल 2000 में भी सूरजपाल पर आगरा में हुई थी एफआईआर। पाखंड फैलाने के आरोप में जेल भी गया था बाबा। अखिलेश यादव ने हाथरस हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान गई। सरकार और प्रशासन की लापरवाही से हादसा हुआ। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। नोएडा के सेक्टर 87 में भी सूरजपाल उर्फ नारायण साकार का आश्रम है। 2022 में आश्रम में हुआ था सद्भावना समागम। हाथरस हादसे में घायलों से मिले यूपी कांग्रेस चीफ। अस्पताल जाकर अजय राय ने की बात। नारायण साकार के साथ फोटो पर बोले अजय राय। कहा बीजेपी नेताओं के भी बहुत सारे बाबाओं के साथ फोटो हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी हाथरस घटनास्थल का दौरा किया। प्रशासन ने कार्रवाई की डिटेल रिपोर्ट मांगी। लखनऊ में सपा छात्र सभा ने निकाला कैंडल मार्च। हाथरस के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। राज्यसभा में भी पीएम मोदी के तीखे तीर। कहा विपक्ष में सच सुनने की ताकत नहीं। करप्शन इमरजेंसी मणिपुर को लेकर घेरा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक। कहा हार के बावजूद कांग्रेस खुश क्यों, समझ नहीं आता। पूछा क्या ये हार की हैट्रिक की खुशी है। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले हमें संविधान न सिखाए। कांग्रेस पर बरसे पीएम। कहा इमरजेंसी के दौरान संविधान पर बुलडोजर चला। भ्रष्टाचार को लेकर भी मोदी ने कांग्रेस को घेरा। भ्रष्टाचारी कानून से बच नहीं सकता, ये मोदी की गारंटी। विपक्ष के वॉकआउट पर पीएम का तंज। ये जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं, मैदान छोड़कर भागना ही विपक्ष की नियति। राज्यसभा में भी पीएम ने नीट मामले पर दिया बयान। कहा इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ना हो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने महिला अत्याचार पर विपक्ष का रवैया सिलेक्टिव बताया। कहा बंगाल की घटनाएं रोंगटे खड़े करने वाले। विपक्ष के वॉकआउट पर सभापति धनखड़ ने जताई नाराजगी। कहा विपक्ष ने मुझे नहीं संविधान को दिखाई पीठ। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा संविधान हाथ में रखने की नहीं, जीने की किताब है। विपक्ष के वॉकआउट करने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। पीएम ने सदन में गलत बातें की, झूठ बोलना उनकी आदत। मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में उतरे शरद पवार। कहा वो एक संवैधानिक पद पर उनका सम्मान होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के वॉकआउट को गलत बताया। कहा पीएम किसी पार्टी का नहीं, पूरे देश का नेतृत्व करता है। मणिपुर पर पीएम मोदी ने सदन को भ्रमित किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। संसद में मणिपुर को लेकर पीएम ने जो भी कहा वो सच्चाई से परे है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। गुजरात में कांग्रेस दफ्तर में हुए हमले की राहुल गांधी ने निंदा की। कहा बीजेपी के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। दिल्ली में बीजेपी का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदुओं पर दिए बयान पर जताया विरोध। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिले यूपी के डिप्टी सीएम। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। बीजेपी नेता सीटी रवि का कर्नाटक सरकार पर अटैक। सिद्धरामैया सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, जनता को लूटा जा रहा। बीआरएस नेता के केशव राव कांग्रेस में शामिल। राहुल गांधी की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। एमवीए के रूप में लड़ेंगे चुनाव। सीएम चेहरा चुनाव के बाद होगा तय। मंत्रिपरिषद के गठन के बाद बनी नई कैबिनेट समितियां। सहयोगी दलों के कैबिनेट मंत्रियों को भी मिली जगह। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति में पीएम मोदी शामिल। अमित शाह, राजनाथ को भी जगह। कजाकिस्तान में रूस के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। एआई से होने वाले खतरों का आकलन करना जरूरी। ग्लोबल इंडिया एआई समिट में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। नीट पेपर लीक को लेकर चेन्नई में डीएमके की स्टूडेंट विंग का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जताया विरोध। बांग्लादेश दौरे पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। पीएम शेख हसीना से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पुंछ दौरा। एलओसी पर तैयारी का लिया जायजा। जवानों से की बात। पश्चिम बंगाल के एडिशनल डीजीपी ने एडवाइजरी जारी की। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट में वीसी के जरिए हुए थे पेश। मनीष सिसोदिया और के कविता को राहत नहीं। शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ी। शराब घोटाले को लेकर आपका ईडी पर तंज। जांच एजेंसी को सिर्फ एक सुराग मिला। बीजेपी को 60 करोड़ मिला। गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रेडिंग मामले में ईडी का एक्शन। टीवी स्टार करण वाही और क्रिस्टल डिसूजा से की पूछताछ। एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट किया पेश। बजट में 3,60,000 करोड़ का प्रावधान। एमपी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी। महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों पर रहा मुख्य फोकस।
एमपी के बजट में पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान, उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़ आवंटित। एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, हर विभाग के बजट को बढ़ाया गया। एमपी सरकार का बजट जनता के साथ विश्वासघात है, मोहन सरकार जन विरोधी है, पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। अमरावती राजधानी क्षेत्र पर श्वेत पत्र जारी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बताया विकास का प्लान। गुजरात में 24,700 नए टीचर्स की होगी नियुक्ति, दिसंबर के अंत तक पूरा होगा प्रोसेस। बिहार के मुख्य सचिव से बोले सीएम नीतीश, जमीन सर्वेक्षण का काम जुलाई 2025 तक पूरा करें। बंगाल के चोपड़ा में प्रेमी जोड़े की पिटाई का मामला, टीएमसी ने अपने विधायक हमीदुल रहमान को कारण बताओ नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा कॉलेज ड्रेस का मुद्दा, प्रताप सरनाइक ने एनजी आचार्य डीके मराठे कॉलेज के फरमान को बताया तालिबानी फरमान। एनजी आचार्य डीके मराठे कॉलेज ने जारी किया है ड्रेस कोड, टी शर्ट, फटी जीन्स और खुले कपड़े पहनने पर लगाई रोक। महाराष्ट्र के अमरावती में लाडली बहना से 50-50 रुपए लेने वाला पटवारी सस्पेंड, वीडियो वायरल होने पर सरकार का एक्शन। इंदौर के शेल्टर होम में 3 दिन में 5 बच्चों की मौत, 31 बच्चे अस्पताल में भर्ती, सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के दिया आदेश। अमृतसर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन, 2 पिस्टल और गोलियां बरामद की। बिहार में सारण और सिवान को जोड़ने वाला पुल टूटा, 2 पंचायतों का आवागमन बाधित। बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पुरी में 7 जुलाई से शुरू होगी जगन्नाथ यात्रा, नवजौबन दर्शन के लिए तैयारियां तेज। लखनऊ में एक लड़की और उसके भाई पर एसिड अटैक, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तर 24 परगना के न्यू बैरकपुर में ईडी की छापेमारी, सहारा फाइनेंस लिमिटेड में अनियमितताओं से जुड़े केस में कार्रवाई। राजस्थान के दौसा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, खाटू श्याम जी का दर्शन कर वापस यूपी लौट रहे थे श्रद्धालु। रामबन में आर्मी पुलिस के जवानों ने टाला बड़ा हादसा, ब्रेक फेल, लंगर वाहन को कड़ी मशक्कत से खाई में गिरने से रोका। लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 3 आर्म्स तस्कर को पकड़ा, 8 पिस्टल और 138 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। छत्तीसगढ़ सीएम का पुलिस परिवारों को तोहफा, बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए बस सौंपी। हरिद्वार में एक प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी आग के लपटे। बिहार के दानापुर में 3 साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी की मदद से हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के राजधानी पटना में अपराधी बेलगाम, 2 लोगों को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई तेज बारिश, जगह जगह हुआ जल जमाव। दिल्ली के महरौली में बारिश के बाद जलभराव, लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। हिमाचल के शिमला में तेज बारिश, गर्मी से जूझ रहे टूरिस्ट हुए खुश। हिमाचल के मंडी में तेज बारिश से नेशनल हाईवे के एक हिस्से में आई दरारें, चंडीगढ़ मनाली के बीच यातायात प्रभावित। अयोध्या में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव, सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ा। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश से बुरा हाल, कई इलाकों में पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश। असम में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात, 19 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं कई नदियां। असम के दौरे पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, डिब्रूगढ़ में जल जमाव वाले इलाके का किया दौरा। असम के होजाई में कंक्रीट का पुल बहा, कपिली नदी ने खतरे के निशान को किया पार। इम्फाल में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, मणिपुर सीएम ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पिथौरागढ़ के धारचूला में लैंडस्लाइड, मलबा आने से सड़क हुई बंद। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश, सड़कें डूबने से 30 गांवों का संपर्क टूटा। बठिंडा में सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी, प्याज 60 रुपए तो टमाटर 70 रुपए किलो के पार। श्रीनगर में आज गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा। जयपुर में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली लोगों को निजात। कर्नाटक के बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, यातायात प्रभावित। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 52 पैसे। बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त तेजी के चलते शेयर बाजार ने लगाई लंबी छलांग, सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार। बारबाडोस से वापस लौट रही है भारतीय क्रिकेट टीम, कल दिल्ली पहुंचेगी, तूफान की वजह से फंसी थी। कल ही भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों से मिलेंगे पीएम, टीम के ग्रांड वेलकम की है तैयारी। पीएम से मुलाकात के बाद मुंबई जाएंगे खिलाड़ी, मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक होगी विक्ट्री परेड। आईसीसी पुरुष T20 ऑलराउंडर्स की लेटेस्ट रैंकिंग जारी, हार्दिक पांड्या बने नंबर 1 ऑलराउंडर।